जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं गर्भ निरोधक विधि के विषय में। देखिए गर्भ निरोधक विधि का मतलब ही होता है जन्म नियंत्रण। क्या होता है? जन्म नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल। देखिए भाई हमें जनसंख्या कम काहे करना है? तो देखिए अगर जनसंख्या कम नहीं होगा ना तो देखिए बहुत सारा गलत परिस्थितियों का जन्म होता है। अब देखिए हिंदू थोड़ा समझदार होता है, ये कहता है हम दो हमारे दो। मुसलमान कहता है कि जितना अल्लाह देंगे उतना हम लेंगे। एक बात बताइए भैया, भगवान हमको नहीं दे सकते हैं? जितना भगवान देंगे हम लेंगे। देखिए अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो खिलाने पिलाने में दिक्कत होगा। देखिए अगर आपके पास एक लड़का एक लड़के हैं तो किसी भी तरह से आप मेंटेन करके कमा खा सकते हैं। लेकिन जब 10 लड़का से हो जाएगा ना तो ससुरा कोनो गोबर फेंकेगा, कोनो लात मुक्का खाएगा, कोनो जानवर बकैयाँ खींचेगा। तो देखिए जब बहुत ज़्यादा हम बच्चा पैदा करते हैं तो गलत परिस्थितियों का जन्म होता है। जैसे गरीबी होना भैया। अब देखिए जब बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे आप गरीब हो जाएगा, भ्रष्टाचार होगा, रेप होगा, मर्डर होगा, चोरी होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके घर पे 10 लड़का हो गया। अब मान लीजिए कोनो आदमी है जिसके घर पे 10 लड़का हो गया, ये काम अच्छा नहीं करता, इधर घूम के कमाता है। तो देखिए जब 10 लड़का सब रहेगा ना तो कोनो क्या करेगा, कोनो जाके खांची में कुछ ढोएगा, कोनो गोबर फेंकेगा, कोनो रिक्शा चलाएगा। अब देखिए जो रिक्शा चलाएगा गोबर फेंकेगा वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। अब जब पढ़ नहीं पाएगा उसको जीवन में पैसा का जरूरी लगेगा। अब जब पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, कहीं भ्रष्टाचार करेगा, कहीं लूट करेगा, कहीं चोरी करेगा। तो देखिए लूट करना, चोरी करना, ये सब क्या होता है? अपराध होता है। तो अपराध कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बहुत ज़्यादा जनसंख्या को बढ़ा के। अगर हम लोग जनसंख्या कंट्रोल करेंगे ना तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अब देखिएगा रूस में कम जनसंख्या है, अमेरिका में कम जनसंख्या है, इजराइल में कम जनसंख्या है। तो देखिए वहाँ पे बहुत कम रेप होता है। लेकिन हमारे यहाँ देखिएगा भारत में हर महीना में कहीं ना कहीं सुनाएगा बहुत बड़ा रेप होता है। ऐसा काहे होता है? तो जितना हम जनसंख्या को बढ़ाते हैं हमारे ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। अब जब 10 लड़का जन्मा देगा कोने कोनो को ससुरा देखेगा, देख ही नहीं पाएगा, कोनो यहाँ भागेगा, कोनो यहाँ भागेगा। तो देखिए भैया गरीब होना, भ्रष्टाचारी होना, रेप, मर्डर, ये सब क्या होता है? तो जनसंख्या के ही कारण होता है। अगर इसको हम कम करते हैं तो हम जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। समझ में गया? तो हमें कैसे कम करना है उस विधि के विषय में हम समझते हैं। देखिए सबसे पहला विधि क्या है? सबसे पहला विधि होता है भैया कि देखिए जैसे आप शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब संबंध कौन बनाता है? देखिए मेल और फीमेल। थोड़ा उसके विषय में जानते हैं। देखिए है क्या है? इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं? तो पेनिक्स बोलते हैं। अब देखिए हाई होता है टेस्टिस। क्या होता है? ये टेस्टिस होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? तो मेल जननांग बोलते हैं। अब देखिए पुरुष के पास क्या होता है? तो टेस्टिस होता है और पेनिस होता है। अब टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्म होता है। स्पर्म कैसा होता है? देखिए इस तरह से क्या होता है? तो स्पर्म होता है। अब देखिए हाई हो गया भैया फीमेल जननांग। क्या है? फीमेल जननांग। इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या होता है? वेजाइना। देखिए पेनिक्स और वेजाइना क्या होते हैं? संबंध बनाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। अब आपको रोकना कैसे है? तो देखिए आप क्या करते हैं, इसे भी देखिए हम वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। अब आप क्या करिएगा, जैसे संबंध बनाइएगा तो पेनिस को ऐसे अंदर डालिएगा। अब जैसे पेनिस को अंदर डालिएगा ना तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा? स्पर्म निकलेगा। क्या निकलेगा? स्पर्म निकलेगा। अब स्पर्म क्या करता है? ये फिलिपियन ट्यूब में जाता है। अब देखिए है जो रास्ता इसे हम फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। अब देखिए है जो गोल का है इसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या बनता है? तो अंडा बनता है। अब देखिए स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं ना तब क्या होता है? एक बच्चे का निर्माण होता है। तो हमको क्या करना है? इसी को निर्माण नहीं करने देना। अब कैसे नहीं करेगा? तो देखिए जैसे आप पेनिस को डालिएगा और जैसे आपका स्पर्म निकलने वाला रहेगा, वीर्य निकलने वाला रहेगा, आप क्या करते हैं? पेनिस को बाहर करिए। देखिए संबंध भी आप बनाइएगा और जैसे पेनिस को बाहर करिएगा स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, और जब स्पर्म अंदर नहीं जाएगा तो यहाँ पे बच्चा नहीं रुकेगा। समझ में गया? तो देखिए आप क्या करते हैं, यानी जन्म नियंत्रण कर दिए। समझ में गया? अब देखिए कई ठोरा मेथड होता है उसके विषय में जानते हैं। देखिए पहला होता है भैया गर्भ निरोधक का। देखिए बैरियर मेथड। इसमें क्या होता है? पुरुष क्या करता है? तो कंडोम का प्रयोग करता है। अब देखिए कंडोम का प्रयोग कहाँ करता है? अगर पुरुष कंडोम का प्रयोग नहीं करता ना तो देखिए गर्भ रुक जाएगा। अगर गर्भ रुक गया 10 लड़का सब हो गया तो क्या करेगा? सब इधर उधर घूमेगा, कोनो चोरी करेगा, कोनो रेप करेगा, कोनो मर्डर करेगा, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेगा। तो देखिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है भैया? बैरियर मेथड। पुरुष क्या करता है? तो कंडोम का प्रयोग करके गर्भ को नियंत्रण कर सकता है। देखिए है हो गया
कंडोम। क्या हो गया? ये कंडोम हो गया। अब पुरुष क्या करता है? तो पेनिस को कंडोम के अंदर डालता है। अब इस होता क्या है? तो जैसे आपका स्पर्म गिरेगा ना तो इसी कंडोम के अंदर ही रह जाता है, और जब इसी के अंदर रह जाता है तो आपका स्पर्म अंदर नहीं जाता है, और जब अंदर नहीं जाता है तो बच्चा नहीं पैदा होता। समझ में क्या? तो हो गया भैया पहला मेथड। लेकिन अब पुरुष कहता है हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे भैया, कंडोम नहीं लगाएंगे, हम उससे शारीरिक संबंध बनाएंगे। तो देखिए महिला रोक सकती है। कैसे रोकेगी? देखिए महिला क्या कर सकती है? डायाफ्राम सर्वाइकल कैप का प्रयोग करती है। अब कहाँ करती है? तो वेजाइना के ऊपर। देखिए अब इसी के द्वारा संभोग बनाया जाएगा। इसी पे क्या करती है? देखिए यहाँ पे, इसे भी हम वेजाइना बोलते हैं। यहाँ पे क्या करेगी महिला? क्या करवाएगी? देखिए डायाफ्राम सर्वाइकल कैप का यहाँ पे प्रयोग करेगी। अब जैसे प्रयोग करेगी तो संबंध तो बनाएगी, लेकिन जो स्पर्म रहेगा इसके अंदर नहीं जाएगा। अब कैसे नहीं जाएगा? भैया रास्ता रुक गया है, और जब रास्ता ही रुक जाएगा तो अब संबंध बनाइएगा। तो देखिए आप पेनिस को डालिएगा, लेकिन आपका जो स्पर्म होगा इधर नहीं जाएगा, इधर ही बाहर चला जाएगा। अब जब बाहर चलिएगा तो देखिए जब अंदर नहीं जाएगा तो गर्भ नहीं रुकेगा। तो देखिए अगर पुरुष नहीं चाहता भैया, वो कहता हम कंडोम का प्रयोग नहीं करेंगे, तो महिला सर्वाइकल और डायफ्राम कैप का प्रयोग करके गर्भ नियंत्रण को कर सकती है। समझ में क्या? अब देखिए अगला होता है केमिकल मेथड। इसमें दो चीज़ होता है। पहला होता है ओरल पीस, दूसरा होता है वेजाइनल पीस। अब देखिए ओरल पीस क्या होता है? मौखिक गर्भ निरोधक गोली होता है। अब देखिए जब गोली को बनाया जाता है ना तो कई हार्मोन्स को डाला जाता है। देखिए पहला होता है ईस्ट्रोपिन प्रोजेस्टिन। ये क्या होता है? ये हार्मोन्स होता है, और इस दवा में इसको मिलाया जाता है। अब जैसे दवा में इस हार्मोन्स को मिलाया जाता है ना, ये क्या करता है? देखिए प्रजनन को रुकावट करता है, यानी क्या करता है? गर्भ को रोकने का काम करता है। देखिए मौखिक का मतलब होता है कि मुख से खाना, तो जो दवाई होता है हम मुख से खाते हैं। अब जैसे महिला क्या करती है? दवा को मुख में खा लेती है। अब जैसे खाती है ना तो देखिए जो उसके हार्मोन्स होते हैं ना, देखिए ये प्रजनन को रुकावट करते हैं, स्पर्म भी जाएगा फिर भी बच्चा नहीं पैदा होता है। तो पहला क्या होता है? ओरल पीस। समझ में क्या? दूसरा होता है वेजाइनल पीस। अब इसमें क्या होता है? देखिए केमिकल होता है, इसमें स्पर्मेटोसिस यानी स्पर्म को रोकता है। अब देखिए केमिकल भैया कुछ भी कर सकता है। अब ये थोड़ा सा तेजाब है, अपने हाथ पे लगाएगा ना तो हाथ आपका क्या होता है? एकदम जर जाता है। तो देखिए उसी तरह से ना जो वेजाइनल पीस होता है इसमें क्या होता है? ये केमिकल होता है। ये केमिकल क्या होता है? तो स्पर्म को रोकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी महिला है, ये क्या करती है? केमिकल का प्रयोग अपने वेजाइना पे करती है। क्या करती है? इस तरह से वेजाइना पे करती है। अब जैसे वेजाइना पे करेगी, पुरुष अपना पेनिस वेजाइना के अंदर डालेगा, स्पर्म भी जाएगा, लेकिन ये जो केमिकल रहेगा, जो केमिकल लगौले रहेगी, ये क्या करेगा? तो शुक्राणु को ही मार देगा। और जब शुक्राणु को ही मार देगा तब फिर गर्भ नहीं रुकता है। समझ में क्या? देखिए ये क्या हो गया भैया? एक हो गया बैरियर मेथड, दूसरा हो गया केमिकल मेथड। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-4 मेथड है उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए देखिए अगला गर्भ निरोधक विधि होता है, इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल मेथड। अब देखिए सर्वाइकल मेथड को आप थोड़ा सर्जरी के माध्यम से समझिए। देखिए सबसे पहला होता है फिलिपियन ट्यूब को ही काट दिया जाता है। तो सबसे पहले ये समझिए आखिर ये फिलिपियन ट्यूब क्या होता है। देखिए जो फिलिपियन ट्यूब होता है कि महिला के अंदर पाया जाता है। देखिए जो फिलिपियन ट्यूब होता है ना, स्पर्म और अंडे को मिलाने का काम करता है। अब जैसे मान लीजिए आप दोनों को फंसैली है, वो दिल्ली है, वो फ़ोन करेगी दिल्ली से जल्दी आ जाओ। आप क्या करते हैं? दिल्ली जाइएगा ना तो कोई रास्ता होता है दिल्ली जाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली जाना है, आप बस से जाइएगा, चाहे ट्रेन से जाइएगा, चाहे एरोप्लेन से जाइएगा। क्या होता है? हर एक चीज़ का कोई ना कोई रास्ता होता है मंजिल को पाने के लिए। उसी तरह से स्पर्म और अंडे को मिलाने वाला रास्ता कौन होता है? देखिए है जो रास्ता है इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फिलिपियन ट्यूब। देखिए हाई हो गया ओवरी। अब ओवरी के अंदर अंडा बनता है, तो देखिए अंडा जैसे निकलता है तो इसी फिलिपियन ट्यूब में जाता है, और यहाँ से जब संबंध बनाया जाता है तो जो स्पर्मा निकलता है जो क्या होता है? तो इसी फिलिपियन ट्यूब में जाता है, और दोनों एक साथ मिलते हैं, और जैसे मिलते हैं तब क्या होता है? एक बच्चे का निर्माण होता है। समझ में क्या? तो देखिए स्पर्म और अंडे को मिलाने वाला क्या होता है? ये रास्ता होता है। कौन होता है? तो फिलिपियन ट्यूब। लेकिन जब बच्चा को नहीं जन्म देना है तो क्या होता है? फिलिपियन ट्यूब को ही काट दिया जाता है। अब देखिए महिला कहेगी भैया ठीक है दूध हो गया सब, अब हमको नहीं पैदा करना है, तो क्या करेगी? डॉक्टर के पास जाएगी, क्या करेगा? इसको ऐसे काट देगा। क्या करता है? इस फिलिपियन ट्यूब को काट देगा। अब काटने से होता क्या है? देखिए काट के ऐसा बांध देगा। क्या करेगा? ऐसे बांध देगा। अब आपका स्पर्म जइबो करेगा ना, अंडा निकलबो करेगा, तो अंडा दीवार के पार हो जाएगा और स्पर्म आपका ये पार हो जाएगा। ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, और जब एक साथ नहीं मिलेंगे तो बच्चा
नहीं हो सकता है। समझ में गया। अब देखिए दूसरा होता है ओवरी को ही निकाल देना। देखिए है क्या है, ओवरी है। अब देखिए ओवरी निकालने से भैया कैसे होगा, देखिए ओवरी के अंदर अंडा बनता। अब एक बात बताइए, जब अंडा वो नहीं बनेगा तो बच्चा कहाँ से आएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई मुर्गी है, मुर्गी को ही मार दीजिएगा तो अंडा कैसे देगी। उसी तरह से ये ओवरी है, अब ओवरी को ही काट दिया जाएगा तो ओवरी के अंदर अंडा नहीं बनेगा, और जब अंडा ही नहीं बनेगा तो बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता है। समझ में क्या, यानी ओवरी को ही निकाल दिया जाता है। तीसरा होता है, देखिए इसे बोलते हैं बेस डिफरेंस, नस को ही काट दिया जाता है। देखिए फिलिपियन ट्यूब और ओवरी किसमें होता है, तो महिला के अंदर। अब देखिए जो बेस डिफरेंस नस होता है ये पुरुष के अंदर होता है। अब इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं बेस डिफरेंस नस। बेस डिफरेंस नस का काम क्या होता है, स्पर्म इसी के माध्यम से जाता है। लेकिन अगर आपको बच्चा नहीं पैदा करना है, आप जाइएगा इसका सर्जरी करवाइएगा। देखिए अब जैसे बेस डिफरेंस नस को ही कटवा दीजिएगा। देखिए अब बेस डिफरेंस नस कट गया। अब देखिए हाइयर टेस्टिस, अब टेस्टिस में क्या बनता है भैया, तो स्पर्म बनेगा। लेकिन स्पर्म बन के क्या करेगा, ये जा ही नहीं पाएगा। अब जैसे जाएगा तो पता चलेगा रास्ता ही ब्लॉक है, और जब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, यह रास्ता कट जाएगा तो क्या होता है, जो स्पर्म होता है फिर अंदर चला आता है। अब देखिए संबंध आप बनाइएगा, लेकिन यहाँ पे कोई स्पर्म नहीं जाएगा, और जब स्पर्म नहीं जाएगा तो क्या होता है, गर्भ निरोधक विधि हो जाता है। समझ में क्या। अगला होता है टेस्टिस को ही निकाल देना। अब देखिए हाइजन गोल का है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अगर स्पर्म ही नहीं रहेगा भैया ना, तो बच्चा कभी पैदा नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, टेस्टिस को ही निकाल देना है, यानी दो ठो क्या होता है, टेस्टिस होता है। अब दोनों टेस्टिस को निकाल दिया जाता है। अब जैसे दोनों टेस्टिस को निकाला जाता है, स्पर्म बनवा नहीं करेगा, और जब स्पर्म नहीं बनेगा, यहाँ पे कुछ भी करिए कोई समस्या नहीं होने वाला है। समझ में गया, यानी टेस्टिस को निकाल के गर्भ निरोधक विधि होता है। अगला होता है EMT, इसे हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तो गर्भपात भी बोलते हैं। देखिए गर्भपात करवाना भैया अपराध है, लेकिन समस्या है। समस्या क्या है, अब जैसे मान लीजिए कोनो आदमी है, वो आदमी को 5 ठो लड़की हो गई है। अब 5 ठो लड़की नहीं रहेगी, वो सोचेगा अरे तेरी क्या, हमारा अच्छा कमाई नहीं है, जब शादी विवाह खोजेंगे तो पता चलेगा एक मंडा खेत है, कहेगा हमको पल्सर मोटरसाइकिल चाहिएगा, अंगूठी चाहिए, माला चाहिए, 2 लाख रुपया दहेज चाहिए। तो एक लेकिन पे 10 लाख रुपया खर्चा है, 5 लेकिन है 50 लाख रुपया खर्चा है। कमाएगा भैया एक दिन में 300 400 50 लाख कैसे जुटा पाएगा। तो सब क्या करते हैं ना, तो देखिए जैसे जाएंगे तो कहता है सब डॉक्टर से, डॉक्टर साहब थोड़ा देख लीजिएगा, बड़ी लड़की हो गई है, अब हमको लड़की नहीं चाहिए। तो डॉक्टर क्या करता है भैया, कहेगा गर्भ में लड़की है तो उसका क्या किया जाता है, तो गर्भपात यानी एबार्शन करवा दिया जाता है। लेकिन ये अपराध है, लेकिन लोग क्या कर सकते हैं भैया, जिसके पास 10 ठो लड़की नहीं रहेगी, 5 ठो लड़की नहीं रहेगी, वो बेचारा शादी करते करते मर जाएगा। तो देखिए इसे हम बोलते हैं EMTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये गर्भ निरोधक विधि, ये सब क्या होते हैं, तो जन्म नियंत्रण क्या होता है भैया, ये सब विधि होता है। समझ में क्या। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, अब थोड़ा इसके विषय में आगे हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं अगला गर्भ निरोधक विधि के विषय में। देखिए इसे हम बोलते हैं IUCD। IUCD का पूरा नाम क्या होता है, देखिए IUCD। आई का मतलब क्या होता है, इंटर, यू का मतलब यूट्रस, सी का मतलब कंट्रोवर्सी, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइस। अब देखिए इंटर का मतलब क्या होता है, अंदर से, किसके अंदर से, तो यूट्रस के अंदर से। और क्या होता है, कंट्रोवर्सी का मतलब गर्भ रोधक, डिवाइस का मतलब यंत्र। यंत्र समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, ये भी क्या है, एक यंत्र है। अब जैसे मोबाइल खराब होता है, दुकान पे जाएगा तो दुकान वाला बोलेगा आपका यंत्र ही खराब हो गया, और जब यंत्र खराब हो जाएगा तो कोई काम नहीं करेगा। उसी तरह से कुछ इसमें होता है। देखिए होता क्या है, अंदर से यूट्रस। अब इसका मतलब क्या है उसके विषय में समझते हैं। देखिए यूट्रस के अंदर क्या जाएगा भैया, तो स्पर्म जाएगा। किसका स्पर्म, तो पुरुष का। देखिए है पुरुष का पेनिस से है वेजाइना। अब जैसे संभोग किया जाएगा ना, तो देखिए यहाँ से क्या होता है, पेनिस को डाला जाता है। अब जैसे पेनिस को डालिएगा इस तरह से क्या होता है, ये क्या जाता है भैया, ये स्पर्म जाता है। अब जैसे स्पर्म जाता है, अगर ओवरी के अंदर जो अंडा है, स्पर्म है, अगर एक साथ मिल जाते हैं तब तो संतान का उत्पत्ति होता है। लेकिन ये मेथड क्या है, तो संतान को रोकने का मेथड है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता है, ये देखिए टी टाइप का ना, इसे हम बोलते हैं कापर टी। क्या बोलते हैं, कापर टी बोलते हैं। अब कापर टी का काम क्या होता है भैया, ये गर्भ निरोधक होता है, ये गर्भ को रोकने का काम करता है।
अब कैसे करता है तो देखिए भैया, है क्या है, यहाँ से देखिए है जो निकला इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब, और है जो फिलिपियन ट्यूब। अब फिलिपियन ट्यूब के जस्ट नीचे क्या किया है तो देखिए कॉपर टी का प्रयोग किया गया है। अब कॉपर टी का प्रयोग कैसे होता है, देखिए महिला क्या कर सकती है तो सर्जरी करवा के कॉपर टी का प्रयोग कर सकती है। देखिए अब लग गई है कॉपर टी, अब कॉपर टी लग गया है, स्पर्म यहाँ से जाएगा। अब जैसे स्पर्म जाएगा ये कॉपर टी खड़ा हो जाएगा। अब जैसे खड़ा हो जाएगा स्पर्म कहेगा कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, देखो तरीका ये तो कोनो आगामा खड़ा है। अब जैसे मान लीजिए रास्ता है, समझिए क्या है रास्ता। अब रास्ते से जाइएगा पता चलेगा ये कोनो ट्रक लगा देगा, क्या करेगा ट्रक लगा देगा। अब जैसे ट्रक लगाएगा तो रास्ता हो जाएगा बंद, और जब रास्ता बंद हो जाएगा तो क्या करिएगा आप वापस चले आइएगा। तो जब वापस चले आइएगा तो अपने मंजिल पे नहीं जा पाइएगा। तो देखिए जिस तरह से आप अपने मंजिल पे नहीं जा पाते हैं उसी तरह से कॉपर टी का प्रयोग करने से जो स्पर्म होता है ये ओवरी के पास नहीं पहुंच पाता है। और जब यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है तो ओवरी के अंदर जो अंडा होता है ये दोनों नहीं मिल पाते हैं। अब जब नहीं मिल पाएंगे तो बच्चा नहीं होता है। क्या होता है भैया, ये होता है कॉपर टी। समझ में क्या। अब इसका प्रयोग देखिए कुछ टाइम के लिए हो सकता है, जैसे देखिए 5 से 10 वर्ष तक गर्भ निरोधक संरक्षण में क्या करता है ये सहायता करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी महिला है, जैसे मान लीजिए कोई 18 साल की महिला है, ये कहेगी भैया हम शादी तो कर लेंगे लेकिन हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे, कहेगी हम 30 साल तक बच्चा नहीं पैदा करेंगे। अब एक बात बताइए, जब मेल और फीमेल शारीरिक संबंध बनाएंगे तो कभी ना कभी बच्चा तो हो जाएगा। तो देखिए ये महिला कहेगी हमें 30 साल तक बच्चा नहीं पैदा करना है, तो ये क्या करेगी हॉस्पिटल में जाएगी। अब जैसे हॉस्पिटल में जाएगी ये कहेगी हमको कॉपर टी लगवा दो, कहा भैया कॉपर टी। अब जैसे कॉपर टी लगाएगी तो देखिए 5 से 10 साल तक ये सेफ हो जाएगी, ये बच्चे को नहीं जन्म दे सकती है। तो देखिए इसका उम्र हो गया 28 साल, कितना हो गया 28 साल तक, लेकिन अपने जीवन में नहीं कुछ कर पाएगी, नहीं सफल होगी, तब कहेगी हमको बच्चे का ज़रूरत है। अब जब बच्चे का ज़रूरत होगा ये जाएगी हॉस्पिटल में, क्या करेगी इस कॉपर टी को निकलवा देगी। अब जैसे कॉपर टी को निकलवाएगी संबंध बनाएगी, स्पर्म आसानी से जाएगा और उसको क्या होते हैं हम तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है तो कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है, और ये कॉपर टी क्या होता है तो रास्ता को रोक देता है और स्पर्म अंदर नहीं जाता है, स्पर्म अंदर नहीं जाता है तो बच्चा नहीं होता है। तो ये भी क्या होता है एक विधि होता है। कौन विधि होता है IUCD। इसके माध्यम से भी आप बच्चे को क्या कर सकते हैं नियंत्रण कर सकते हैं। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि गर्भ निरोधक क्या होता है भैया। देखिए यानी बच्चा नहीं पैदा करना, बच्चे पे रोक लगाना, ये क्या कहलाता है तो गर्भ निरोधक विधि। और ये सब क्या होते हैं तो विधि होते हैं। आप संबंध बनाइएगा फिर भी बच्चे नहीं होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा तो कोनो चोर निकलेगा, कोनो डाकू निकलेगा, कोनो रेपिस्ट निकलेगा। इस तरह से हमें क्या करना है जनसंख्या को कम करना है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह।